उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से 12 नवंबर को एक बड़ी खबर आई। खबर ये कि वहां पर चार धाम प्रोजेक्ट के तहत एक टनल बन रही है, जिसमें एक हिस्सा गिर जाता है और करीब 41 मजदूर उस टनल के अंदर फंस जाते हैं। आज इस घटना को हुए करीब 11 दिन बीत गए हैं। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उन मजदूरों को निकालने के। लगातार अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहे हैं। फिलहाल अपडेट ये है कि उन मजदूरों को निकालने के बेहद करीब हमारे जो सैन्य दल हैं, उसके अलावा एनडीआरएफ की फोर्सेस हैं और अन्य दल जुटे हुए थे। उनको कामयाबी जल्द मिल सकती है। हमारे साथी निवृत्ति वहाँ उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे हम ताज़ा अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले तमाम प्रयासों से जुड़ी खबरें हमारे तक आएंगी, किस तरीके से वहाँ पर टनल में खुदाई के प्रयास किए गए और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, उनके ज़रिए प्रयास किए गए कि उनसे कनेक्शन स्थापित किया जा सके। फिर हमें हालिया कल सूचना मिली कि उनसे इस कनेक्शन स्थापित हो गया है, कैमरा अंदर चला गया है और उनकी सही सलामत होने की 41 मजदूरों के सही सलामत होने की खबर हम तक आई। फिलहाल एक खुशखबरी कह सकते हैं कि उनके बेहद करीब ये खुदाई पहुंच गई है। हमारे साथ निवृत्ति हैं। निवृत्ति जी, फिलहाल ताज़ा अपडेट क्या है? कितना वक्त और बचा है? मजदूरों को कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा? उम्मीद तो यही है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार शायद मज़दूरों को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ से हमारी बातचीत हुई, जो उन्होंने आकर मीडिया को ब्रीफ भी किया, उसमें उन्होंने बताया कि जो 57 मीटर्स के आसपास उनको ड्रिल करना है। टनल के अंदर जो मलबा गिरा हुआ है वो 50-60 मीटर के करीब चौड़ाई में है, जिसको उसको ड्रिल करके अंदर मज़दूरों तक पहुंचना है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये टनल का सिलक्यारा फेस है। इस टनल के थ्रू जहां ऑगर मशीन लगी हुई है, यहाँ से इस फेस से 200 मीटर अंदर अगर आप जाएंगे तो 200 मीटर के बाद 50-60 मीटर का जो डिस्टेंस है जहाँ पर मलबा गिरा हुआ है टनल के अंदर, उस मलबे को ड्रिल करके आपको मज़दूरों तक पहुँचना है। तो ये करीब 57 मीटर मलबा बताया गया था कि 57 मीटर तक जब आप पहुंच जाएंगे तो आप मज़दूरों तक पहुंच जाएंगे। तो अभी तक जो अपडेट हमारे पास आई है वो अथॉरिटीज़ के द्वारा उनका कहना है कि 45 मीटर्स तक वो ड्रिल कर चुके हैं, जो एक कंसिडरेबल डिस्टेंस है। ड्रिल करने के बाद उसमें पाइप्स डाली जा रही हैं, जो 900 mm की पाइप्स हैं, 800 mm की पाइप्स हैं, वो पाइप्स भी 40-45 मीटर तक डाल दी गई हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है कि 50 मीटर तक का जो डिस्टेंस है, 0 से 50 मीटर तक का, जहाँ पे मलबा गिरा हुआ है, वो जो जगह है वो थोड़ी सी सेंसिटिव है, क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकती हैं। मलबा गिर सकता है ऊपर से दोबारा, या कोई पत्थर या बड़ा पत्थर आके मशीन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है सामने से। तो अगर ये 50 मीटर का जो डिस्टेंस है, जिसमें वो 45 मीटर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ड्रिल कर चुके हैं, पाइपलाइंस बिछा चुके हैं, डाल चुके हैं अंदर, तो उसमें से सिर्फ 5 मीटर का डिस्टेंस अब बचा हुआ है सेंसिटिव पोर्शन का। तो 50 मीटर अगर ये हो जाता है तो उसके बाद के जो 7 मीटर का डिस्टेंस है वो उनके लिए कवर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और जल्दी वो मज़दूरों तक पहुंच जाएंगे। और 45 मीटर का डिस्टेंस ऑलरेडी कवर किया जा चुका है और हो सकता है जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो ये 45 मीटर का आंकड़ा भी और ज़्यादा बढ़ गया हो, क्या पता 50 मीटर हो गया हो या 47-48 मीटर के आसपास तक पहुंच गया हो ये आंकड़ा। तो उम्मीद ये जताई थी प्रशासन ने, जब हमने उनसे बातचीत की थी, कि आज रात तक या कल सुबह तक मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा अगर किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती है। जी निवृत्ति जी, थोड़ा मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप जो पीछे का नज़ारा जो थोड़ा सा विजिबली कम दिख रहा है, अगर आप दिखा सकें कैमरा मैन जूम करके दिखाएंगे। जी ये निवृत्ति जी, थोड़ा मैं चुनौतियों के बारे में भी थोड़ा जो चुनौतियां हैं उनके बारे में भी जानना चाहता हूं। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? लगातार हमने देखा कि एयरक्राफ्ट से मशीनें लाई गई, जो पहले मशीन लगी हुई थी अगवा मशीन, वो काम करना बंद कर दी थी और उसके बाद हैवी मशीन्स लाई गई और 2-3 तरह के प्लान बनाए जा रहे थे इस घटना को लेकर, मज़दूरों को निकालने को लेकर, और फाइनली इस प्लान में जो जल्दी हमें कामयाबी मिल गई, इसको लेकर वहाँ एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? देखिए, जितनी भी बातचीत हुई, आपको मालूम है कि यहाँ पर जो प्लानिंग हुई थी, क्योंकि पहला प्लान फेल हो गया था और आपकी मशीन रुक गई थी, काम करना बंद हो गया था, काम काफ़ी दिनों के लिए बंद हो गया था। तो उसके बाद प्रशासन ने सोचा कि हम कुछ और प्लान्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं साइड वाइज, ताकि मज़दूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके अगर एक प्लान कारगर नहीं हो रहा है तो उस प्लान के तहत आपको
5-6 तरीकों से कोशिश की गई थी। एक तो ये सामने वाला फेस है जो पहला प्लान था और यही इस वक्त कारगर हो रहा है दोबारा से। और इसके अलावा उनका प्लान था कि जो राइट वॉल और लेफ़्ट वॉल है उसमें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके अंदर तक पहुंचा जा सके। और 2 तरह की वर्टिकल ड्रिलिंग का भी प्लान था जो पहाड़ के ऊपर से ड्रिल करके अंदर तक पहुंचना था आपको। लेकिन उसमें भी चैलेंजेस थे। अच्छा, इन सभी प्लान्स में से जो सबसे कारगर प्लान्स जो बातचीत हुई हमारी एक्सपर्ट्स से, तो 2 तरह के प्लान थे जिससे उनको काफ़ी उम्मीद अब है या थी। पहला प्लान तो यही है जो हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त काम कर रहा है और जो सक्सेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। दूसरा प्लान था जो वर्टिकल ड्रिलिंग होनी थी, इसी फेस के ऊपर होनी थी, थोड़ा सा अंदर जा कर के, तो वहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग होनी थी। लेकिन उसमें भी चैलेंजेस थे। उसमें चैलेंज ये था कि आप अगर एक साथ एक मोटा काफ़ी बड़ा सा होल ड्रिल करते हैं जिसमें से निकाला जाएगा मज़दूरों को ऊपर, तो उसमें दिक्कत ये आ सकती थी कि कोई पानी का सोर्स हो या एक्विफर हो अंदर जिसका आपको पता नहीं है। अगर वो वहाँ पर होता तो उससे टनल को भी नुकसान हो सकता था और ज़्यादा डेब्री जो है मलबा वो अंदर गिर सकता था और ये प्लान जो है कारगर नहीं होता। तो उसके लिए उनको पहले एक छोटा ड्रिल करना था, छेद करना था, जिसके बाद उनको पता करना था कि नीचे कोई एक्विफर है या नहीं है। अगर नहीं होता उसके बाद वो एक बड़ा होल ड्रिल करते जिसमें से मज़दूरों को ऊपर निकाला जाता। तो ये सारे चैलेंजेस थे और सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि सबसे पहले ऊपर इक्विपमेंट को ले जाने के लिए आपको रोड बनानी थी, जो कि बहुत जल्दी ही बीआरओ ने वो रोड बनाकर तैयार कर दी थी। 1.2 किलोमीटर्स की रोड थी जो ऊपर तक पहुंचा दी गई थी उस स्पॉट तक जहां से ड्रिलिंग शुरू होनी थी नीचे की तरफ। और बताया ये गया था कि थोड़ी बहुत ड्रिलिंग शुरू हो भी गई थी। लेकिन इस वक्त जो प्लान चल रहा है जिस पे बहुत वॉर फुटिंग पे और पूरे तरीके से हर ज़ोर शोर के साथ काम किया जा रहा है, वो फर्स्ट प्लान ही है जो टनल के इस फेज़ पे है, सामने वाले फेज़ पे, सिल्क्यारा साइड पे। क्योंकि इस टनल से 200 मीटर अंदर जा कर के सबसे पहले तो ऑलरेडी ड्रिलिंग इसकी हो चुकी थी 20-21 मीटर तक। 57 मीटर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको जाना था अंदर, 21 मीटर की ड्रिलिंग पहले ही हो चुकी थी और काम रुक गया था, आपको मालूम है। तो काम रुकने के बाद फिर 12:45 पे रात को, पिछली रात में तो काम ऑगर मशीन ने फिर से काम करना शुरू किया है और 20-21 मीटर के बाद अब 45 मीटर तक का जो डिस्टेंस है वो उन्होंने कवर कर लिया, जो कि काफ़ी तेज़ गति से काम हुआ है। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि इस रात में या अगले सुबह तक मज़दूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। तो सबसे सक्सेसफुल प्लान इस वक्त यही नज़र आ रहा है जी। और मुझे लगता है कि बाकी जो प्लान्स थे उनमें टाइम भी ज़्यादा लगता और कंपैरेटिवली इसमें समय भी कम लगेगा और जल्दी ये कामयाबी मिल सकती है, ऐसा अनुमान है, ऐसा उम्मीद करते हैं जल्दी हो। एक अपडेट हमारे तक ये भी आया कि शायद मज़दूर 11 दिन से अंदर फंसे हुए हैं, तो वो कमज़ोर होंगे, शायद वो जो पतला सा पाइप अंदर डाला गया उससे निकल पाएंगे नहीं। उसका ऑल्टरनेट के तौर पर मुझे बताया गया कुछ ट्रॉली का इंतज़ाम भी किया गया, ऐसा कुछ अपडेट भी आप तक है? जी, ऐसा बताया ज़रूर जा रहा है कि क्रॉल करके शायद बाहर ना आ पाएँ, तो कुछ ट्रॉलीज़ का अरेंजमेंट यहाँ पे किया जा रहा है जिसको उन्हीं पाइप्स के ज़रिए, जो 900 mm 800 mm की पाइप्स जो इंसर्ट की गई हैं ड्रिल की गई जगहों से अंदर, तो उसमें ट्रॉलीज़ के ज़रिए उनको शायद बाहर निकाला जा सकेगा, क्योंकि शायद उनकी फ़िज़िकल हालत ऐसी नहीं होगी कि वो क्रॉल करके बाहर आ सके। आपको ये भी बताएं कि मज़दूरों से बातचीत हुई है एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोगों की, और उनसे उनके मेंटल हेल्थ के बारे में, फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में बातचीत की गई है। उनसे पूछा गया है कि उनकी हालत क्या है। तो कुछ मज़दूर ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने बताया कि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, पेट ख़राब होने की बात भी लोगों ने की है। तो उसके लिए मेडिसिन आज सप्लाई की गई थी मज़दूरों को, और हर तरीके की मेडिसिन, जिस तरीके की भी शिकायत मज़दूरों की तरफ से अंदर से आ रही हैं उस हिसाब से मेडिसिन डॉक्टर्स सप्लाई कर रहे हैं। डॉक्टर्स लगातार मज़दूरों से बातचीत कर रहे हैं। और आपको बताएं कि यहाँ पर एम्बुलेंसेस की व्यवस्था है, बाहर एम्बुलेंसेस काफ़ी तादाद में देखने को मिल रही हैं, और एक तरीके के फ़र्स्ट एड के लिए यहाँ पे एक मेडिकल फैसिलिटी भी सेटअप की गई है। मैं इसी के बारे में आपसे अपडेट लेना चाह रहा था। अगला फर्स्ट एड जी, अगला अपडेट मैं आपसे इसी विषय पे लेना चाह रहा था कि जब ये कामयाबी मिल जाएगी, मज़दूरों को बाहर निकाला जाएगा, उसके तुरंत बाद क्या
प्रोसीजर अपनाया जाएगा। मुझे बताया गया, मेरे तक जो जानकारी है वो ये है कि 41 एम्बुलेंस तैयार रखी गई हैं, स्टैंड बाई पर मौके पर तैनात कर दी गई हैं। इसके बाद का रूट मैप क्या होगा? अभी एनडीआरएफ की कुछ टीम्स हैं जो टनल्स के अंदर गई है। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी है जो टनल के अंदर गई है, जो ये इंडिकेट करती है कि हो सकता है कि जल्दी ही मज़दूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। तो आपने सही कहा कि यहाँ पे एम्बुलेंस काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, 30-35 एम्बुलेंस से ज़्यादा यहाँ पे एम्बुलेंसेस आसपास खड़ी हैं, जो इसीलिए खड़ी हैं कि अगर किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत है या वैसे सभी को ही मेडिकल एड दी जाएगी, ज़रूर दी जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। तो फर्स्ट एड फैसिलिटी एक यहाँ पे सेटअप की गई है, एक मेडिकल रूम सा है, इसी साइट पे ही है, जहाँ पे आप पहले मज़दूरों को लेके जाएंगे और फिर उसके बाद उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको अस्पतालों तक ले जा सकेगा। और जैसा कि आप बता रही हैं कि टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए गए हैं, टेम्परेरी मेडिकल क्लिनिक सा हॉस्पिटल सा बनाया गया है। करीब 41 एम्बुलेंस वहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। और जो हम तक सूचना है वो ये भी है कि अगर उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो फिर उनको हरिद्वार ऋषिकेश एम्स भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि वहाँ पर मज़दूरों की फैमिलीज़ भी होंगी, उनसे भी आपकी बात हुई होगी। तो ये जो खबर आई है कि ये जल्दी बाहर आ सकते हैं, उसको लेकर उनका क्या कहना है? आपकी बातचीत हुई, गुस्सा है, निराश हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, निराशा, गुस्सा और तसल्ली तीनों ही चीज़ें चेहरों पे नज़र आ रही हैं। गुस्सा इसलिए है कि बहुत देर हो गई प्रशासन को उनको बाहर निकालने में, हालांकि प्रशासन को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूरियों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी जो रिश्तेदार हैं वो इस बात को उतना नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके अपने जो लोग हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत से गुज़र रहे हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है और उनका काफ़ी उनको ख्याल भी है। तो ऑब्वियसली गुस्सा ज़रूर है उनके मन में, और रोष भी है कि शायद प्रशासन को एक्ट करने में या उनको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। लेकिन आज एक तसल्ली भी नज़र आई जब उनको पता चला कि इतनी तेज़ गति से काम हो रहा है और हो सकता है कि आज रात तक या कल सुबह तक इन सब लोगों को बाहर निकाला जा सकेगा। तो हम देख रहे थे कि आते जाते लोग बार बार अपने अपडेट्स लेने के लिए, जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनके रहने वहने का इंतज़ाम भी प्रशासन की तरफ से किया गया है। आसपास वो रह रहे हैं और आके बार बार चेक कर रहे हैं कि कब तक काम पूरा हो जाएगा, कब तक पूरा नहीं होगा। तो तसल्ली ज़रूर है, क्योंकि आज कुछ पॉजिटिव अपडेट्स मिली हैं काफ़ी समय के बाद कि आज रात तक या कल सुबह तक मज़दूरों को या वर्कर्स को बाहर निकाला जा सकेगा। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी उनको तसल्ली ज़रूर है। थोड़ा मैंने उस तक ये भी जानकारी आई कि मीडिया पर्सन्स को या जो लोकल वहाँ का जो रहवासी हैं उनको वीडियो रिकॉर्डिंग करने से या वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड करने से रोका जा रहा है। इस तरह की बात भी है क्या कि वहाँ का जो प्रशासन है वो नहीं चाहता कि जो भी वीडियो विजुअल्स अंदर से आ रहे हैं वो बाहर आ सकें, मीडिया तक आ सकें? ऐसा भी है? देखिए, अभी तक तो रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक पॉइंट तक मीडिया को अलाउ किया गया है, और यहाँ थोड़ी सी बैरिकेडिंग रोड पे हुई है और उस पॉइंट से आगे आप नहीं जा सकते। अगर आप चाहें कि आप टनल के पास जाके शूट करें और टनल के अंदर जाके आप स्थितियों को दिखाएं तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस वक्त, क्योंकि एक बैरिकेड है, एक लिमिट है जहां तक मीडिया को अलाउ किया गया है जाने के लिए, उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप चाहें कि जो रोड भी उन्होंने आप बनाया है वर्टिकल ड्रिलिंग पॉइंट तक जाने के लिए, उसको कवर करना चाहें तो आप उस रोड तक भी अभी नहीं जा सकते, क्योंकि आज काम की रफ्तार भी तेज़ है और काफ़ी लोगों का आना जाना भी है, इसलिए भी रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है यहाँ पे मीडिया को लेकर। जी बिल्कुल। एक चीज़ और जानना, एक चीज़ अंदर से जो लोग आ रहे हैं वो रेगुलर अपडेट्स, अथॉरिटी अपडेट्स आपको ज़रूर मिल रही हैं। जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह की घटना हुई, जिस तरह का ये हादसा हुआ, उसने हमको कहीं ना कहीं ये भी अलर्ट किया कि जिस तरीके से पहाड़ों की खुदाई हो रही है, ये यात्रा टनल जो बनाई जा रही है वो यमुनोत्री का रास्ता आसान बनाने के लिए 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है इस काम को। तो जो उत्तरकाशी के लोकल्स हैं, जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के सामाजिक लोग हैं, उनसे कुछ आपकी बात हुई क्या? वो किस तरह की चिंताएँ व्यक्त करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेकर, इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर, सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर, पहाड़ों की खुदाई को लेकर, वो क्या सोचते हैं?
जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अभी आपने देखा पीछे जोशीमठ में कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। जो जोशीमठ में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने सवाल उठाए थे और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी की थी जिसमें वो अपना विरोध प्रदर्शन कर सकें कि प्रोजेक्ट्स किए जाएं, लेकिन इस तरीके से ना किए जाएं कि यहाँ के जो एनवायरनमेंट है या यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको आप ख़राब कर दें। तो ऑब्वियसली जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ अपने पॉइंट्स रखते ज़रूर हैं कि अगर आपको पहाड़ में काम करना है तो पहाड़ों की इज़्ज़त करके, पहाड़ों के रिस्पेक्ट करके आपको काम करना चाहिए। अब जैसे आप उत्तराखंड की बात कीजिए या हिमाचल की बात कीजिए तो हिमालयाज़ में आता है और हिमालयाज़ बहुत यंग माउंटेन्स हैं, बहुत स्टेबल नहीं हैं। तो इसमें काम करने से पहले मान लीजिए आपने ये टनल की खुदाई की तो सबसे पहली बात जानने की, परखने की ये होगी कि क्या इसकी सॉइल स्टडी की गई थी, रॉक स्टडी की गई थी कि इस में टनल बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है तो किस हद तक बनाई जा सकती है। क्योंकि जो पोर्शन ऊपर से गिरा है, भरभरा कर गिरा है, वो ज़रूर कोई कमज़ोर पोर्शन ही रहा होगा। दूसरी बात ये भी है कि सीज़मिक जोन में आता है जहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। तो अगर इस तरह की किस मेथड से क्या ब्लास्ट किया है गया है इस टनल को बनाने में, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। क्या वो मेथड जो इस टनल को बनाने में इस्तेमाल किया गया, वो मेथड इस्तेमाल किया जाना चाहिए था यहाँ पे या नहीं किया जाना चाहिए था? क्या यहाँ पे सॉइल जो थी वो कच्ची थी? क्या जो भूमि का जो वो पोर्शन था वो कच्चा था, वो ब्लास्ट के लिए अप्रोप्रिएट था या नहीं था? तो ये सारी चीज़ें ज़रूर कंसिडर करनी पड़ेंगी जब भी इसका एनालिसिस होगा और इन्वेस्टिगेशन होगी और जो रिज़ल्ट्स सामने आएंगे उसमें ज़रूर इन सब बातों को कंसिडर किया गया होगा। अब जब टनल बनाते हैं आप, तो जैसे जैसे आप टनल बनाते जाते हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग भी साथ साथ में करते जाते हैं। तो अभी तो जो हम टनल को देख पा रहे हैं बाहर से 200 मीटर तक, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि स्ट्रेंथनिंग हमें बाहर से हुई नज़र आ रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये भी होगा कि जहाँ पर वो मलबा गिरा है क्या वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग हुई है, मज़दूर जहाँ पे फंसे हैं वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग हुई थी टनल्स के साथ साथ, या सिर्फ आप खोदते चले गए हैं और बिना स्ट्रेंथनिंग के इतना बड़ा पोर्शन आपने छोड़ दिया है और वहाँ पे मलबा आके गिर गया है क्योंकि स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई थी। ये सारे सवाल होंगे जिनके जवाब तलाशे जाएंगे ज़रूर। बिल्कुल, आप कह रही तमाम आशंकाएं वहाँ के जो पर्यावरणविद हैं उत्तरकाशी के, उत्तराखंड के, उनकी तमाम आशंकाएं हैं जिसकी वो जांच चाहते हैं, प्रॉपर की जांच हो और पता लगाया जाए कि क्या प्रॉपर पहले टेस्टिंग की गई थी, सुरंग की खुदाई के दौरान क्या जांच परख की गई थी, किस तरह की घटना दुर्घटना हो सकती है। थोड़ा पॉलिटिक्स की भी बात कर लेते हैं। जब 12 तारीख को ये घटना हुई और उसके बाद हमने देखा कि कैसे थोड़ी ढिलाई बढ़ती जा रही थी, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी हम तक, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप किया, उनका कॉल जाता है, उसके बाद थोड़ी तेज़ी आती है, मशीनरी एयरलिफ्ट की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहाँ पहुँचते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं, सवाल जवाब करते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि जल्दी वो मज़दूरों को निकालने में कामयाब होंगे। और अब जब ये वक्त आ गया है कि जल्द ही खुशखबरी आ सकती है और मज़दूर बाहर आ सकते हैं सही सलामत, ऐसा बताया जा रहा है आपकी तरफ से, तो क्या कुछ नेता वहां पर पहुंचे हैं आज या कल? जिस तरह हमने मोरबी में देखा, गुजरात में जब वो पुल हादसा हुआ तो तमाम बड़े पॉलिटिशियंस गुजरात के मौके पर पहुंचे थे और राहत कार्य के दौरान निगरानी कर रहे थे। तो उत्तराखंड के बड़े नेता या बीजेपी के केंद्र के बड़े नेता मंत्री वहां पर मौके पर पहुंचे हैं आजकल में? आपकी नज़र में कोई ऐसा आया? देखिए अभी तक तो आज दिन भर में जो कुछ नेता हैं, जो कांग्रेस के लोकल नेता हैं या बीजेपी के लोकल नेता हैं, वो ज़रूर यहाँ पे आए हैं। और आज हम एक ट्वीट भी पढ़ रहे थे एक्स पे, तो उसमें ये पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी ट्वीट था कि वो उत्तरकाशी आने वाले हैं। तो वो अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ नहीं पहुँचे हैं, ये देखना होगा। लेकिन अब ये संभावना ज़रूर जताई जा रही है कि वो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि अब बहुत नज़दीक है, शायद बहुत जल्दी मज़दूर बाहर निकल आएंगे। तो मुख्यमंत्री के आने की संभावना यहाँ पे ज़रूर जताई जा रही है। जी, जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री के आने की आशंका, संभावना जताई जा रही है कि वो आ सकते हैं, तो इसको लेकर कुछ पॉलिटिक्स भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की शक्ल में कांग्रेस की तरफ से, ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पर?
इस वक्त तक अगर हम स्पॉट की बात करें तो स्पॉट पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे टीम्स हैं वो लगातार हर पार्टी के जो नेता हैं, चुटपुट नेता हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और अभी अभी ये जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री आ सकते हैं यहाँ पे और जल्द ही हो सकता है कि कुछ ही देर में पहुँचने वाले भी हों। लेकिन ऐसा आरोप प्रत्यारोप कम से कम इस स्पॉट पे आके तो किसी ने अभी तक, हमने सुबह से यहाँ पे जो रिपोर्टिंग की है उसके दौरान किसी के बातचीत में इस तरीके की बात आई नहीं है। लेटर ऑन मुझे लगता है कि ऐसा ज़रूर होगा कि किसकी गलतियों की वजह से ये घटना घटी और क्या किया जाना चाहिए था, क्या नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन फ़िलहाल तो इस तरह की चीज़ें स्पॉट से कुछ नज़र नहीं आई हैं। बिल्कुल निवृत्ति जी, जैसा कि आपने बताया कि पॉलिटिक्स फिलहाल मौके पर शांत है, जो कि अच्छी बात है। ऐसे मौके पर पॉलिटिक्स होनी भी नहीं चाहिए। निवृत्ति जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो एक्सपर्ट टीम है, जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, या जो बाकी मजदूर हैं वहाँ पर जो लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन उनका उन मज़दूरों से है जो वहाँ काम कर रहे थे, जो अंदर फंस गए हैं। करीब 8 राज्यों के मज़दूर बताए जाते हैं जो अंदर फंसे हुए हैं। तो क्या अन्य मज़दूरों से जो कहाँ पर जो काम कर रही हैं टीमें, उनके सदस्यों से आपकी बात हुई? उनका मोराल कितना इस घटना के बाद से जो डाउन हुआ था और अब जब खबर आ रही है कि हाँ जल्दी मजदूर बाहर आ सकते हैं, तो किस तरह की बात कर रहे हैं वो? देखिए, ज़रूर इतने लंबे समय से सभी लोग यहाँ पे कार्यरत थे और इतनी सारी टीम्स इसीलिए मौजूद थी यहाँ पे क्योंकि अलग अलग ऑप्शंस तलाशी जा रही थी। हर एक की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है, हर टीम की अलग एक्सपर्टीज़ है, हर एजेंसी की अपनी अलग एक्सपर्टीज़ है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर लाया गया था। क्योंकि पहला प्लान फेल हो गया था, इसकी वजह से दूसरे प्लान की तरफ सोचा गया, तीसरे प्लान की तरफ सोचा गया, चौथे प्लान की तरफ सोचा गया। तो ये सब लोग यहाँ पर काम कर रहे थे और ऑफ कोर्स निराश हताश थे क्योंकि पिछले 10 दिन से किसी तरह की सफलता नहीं मिल पा रही थी। और चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, एनजीसी हो, सारे जितने भी वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो मुझे जानकारी मिली है करीब 250 से 300 के करीब यहाँ पे अलग अलग एजेंसीज़ के जो काम करने वाले लोग हैं वो काम कर रहे हैं। इन मज़दूरों को, इन वर्कर्स को बाहर निकालने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इस समय भी आप देखिए, सुबह हम यहाँ पर करीब 7-8 बजे पहुँचे थे, तो तब से लेकर ये काम चल रहा है। और अभी अभी एनडीआरएफ के कुछ लोग जो हैं वो टनल के अंदर गए हैं, जो एक पॉजिटिव संकेत देता है कि एनडीआरएफ का काम रेस्क्यू करना ज़्यादा है, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है और उनका रेस्क्यू करना ज़्यादा काम है। तो हो सकता है कि वो टीम इसलिए अंदर गई है क्योंकि अब रेस्क्यू करने का समय जो है वो ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। तो ऑब्वियसली उन जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनके चेहरों पर भी थोड़ा सा एक संतोष नज़र आ रहा है कि उनको एक उम्मीद नज़र आई है कि हो सकता है कुछ ही देर में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन फिर से ना हो, अगर कोई गड़बड़ी फिर से ना हो जाए, तो कुछ ही देर में आज रात तक, कल सुबह तक मज़दूरों को बाहर निकाला जा सकता है। तो सारे लोग जो दिन रात यहाँ पे काम कर रहे थे, दिन रात इस जुगत में लगे हुए थे कि किस तरीके से मज़दूरों को, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए मज़दूरों को, वर्कर्स को टनल से बाहर निकाला जा सके। तो आज जब एक होता है ना, सिल्वर लाइनिंग होती है डार्क क्लाउड्स के बाहर, तो वो सिल्वर लाइनिंग अभी नज़र आ रही है सभी लोगों को। तो उन लोगों में भी काफ़ी संतोष है और अब तो सभी लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा ऐसा वक्त होगा, कौन सा ऐसा पल होगा कि सभी के सभी लोगों को बाहर निकाला जा सकेगा। और न सिर्फ उन लोगों के चेहरों पर, उनके रिश्तेदारों के चेहरों पर जो यहाँ पर उनका बाहर आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और उन लोगों के चेहरों पर भी खुशी होगी जो लोग दिन रात उनको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। अलग अलग एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं, उनका भी ज़रूर मोरल बूस्ट तो हुआ ही होगा क्योंकि इतने समय से जो काम अटका पड़ा था उस काम को अब थोड़ी सी एक ब्राइट लाइट नज़र आ रही है, कि एक पॉजिटिव लाइट नज़र आ रही है कि शायद अब कुछ देर में ये काम पूरा हो जाएगा। और फिर हमें नई मशीनरी लानी पड़ी मज़दूरों तक पहुंचने के लिए, टनल को खुदाई के लिए, जो मलबा था उसको हटाने के लिए। तो ये मशीनरी को लेकर जो लगातार विवाद रहा, उसको लेकर के आपकी कुछ बातचीत हुई वहाँ लोकल टेक्नीशियन से, या जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, या जो टीम वहाँ पर काम ये कर रही थी टनल खुदाई का,
उसको लेकर आपकी बातचीत हुई कुछ? देखिए, इस वक्त जो आपको अगर कैमरामैन मेरे दिखा पाएंगे कि जो मशीनरीज यहाँ पे मौजूद हैं, आप देखेंगे पीछे टनल के साथ भी आपको मशीन्स नज़र आएंगी। टनल के आसपास भी बड़ी बड़ी मशीन्स नज़र आएंगी और पूरे रास्ते में आपको मशीन्स ही मशीन्स नज़र आएंगी। लगभग 300-400 मीटर से अगर आप इस जगह तक पहुँचने की बात करें तो बहुत सारी मशीनरीज, बड़ी बड़ी जो मशीनरीज है, जो मेरी अथॉरिटीज़ से बात हुई है, वो करीब 30-35 ऐसी मशीन्स हैं जो काफ़ी बड़ी मशीन्स हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं। और जो छोटी मोटी मशीन्स तो और ज़्यादा होंगी। तो ये सारी मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ मशीन्स ऐसी थी जिनको ऊपर जाके वर्टिकली ड्रिल करना था, वो तो शायद अभी इस वक्त वो काम नहीं हो रहा है। तो इस वक्त का सारा फोकस यहीं पे ही है, इस टनल के फेस पे है, जो सिलक्यारा साइड पे टनल का फेस है, जहाँ से 200 मीटर की दूरी पर अंदर जा कर के वो पूरा मलबा जो है वो गिरा हुआ है और 50 से 60 मीटर तक ड्रिलिंग करके अंदर मजदूरों तक पहुंचा जाना है। यहाँ पर ऑगर मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑगर मशीन के ज़रिए ड्रिलिंग की जा रही है और ड्रिलिंग करने के बाद उन तक मज़दूरों तक पहुंचने की पूरी कोशिश यहाँ पर जारी है। इन सब मशीनों के इस्तेमाल से अलग अलग जगह पे ये मशीनें इस्तेमाल होनी थी, लेकिन फ़िलहाल जो अभी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ इसी फेस पे मुझे होता दिख रहा है इस वक्त। और सारा फोकस सभी का, अथॉरिटीज़ का और जो वर्कर्स हैं उनका, सभी का फोकस इसी स्पॉट पे इस वक्त है। या मशीन्स अभी देखेंगे, लाइट्स आपको नज़र आ रही होगी टनल के फेस पे, और यहाँ पे आपको मशीन्स भी नज़र आ रही होंगी। तो ये सब काम इस वक्त तो इसी फेस पे चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 45 मीटर, जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है, अगर हम इस टनल की ब्लॉकेज के हिसाब से 57 मीटर की बात कर रहे थे हम, कि 57 मीटर की आसपास की जो ब्लॉकेज है अंदर, उसको हटाने के लिए अगर आपने 45 मीटर का काम कर लिया है तो वो काफ़ी अच्छा काम है, काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। 20-21 मीटर काम पहले ही हो चुका था, ड्रिलिंग हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो 45 मीटर का काम हुआ है वो पिछली रात 12:45 के AM के बाद से अब तक हुआ है। और हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि कुछ काम और भी बढ़ गया हो। सिर्फ 5 मीटर का ऐसा डिस्टेंस है 45 to 50 मीटर्स का, क्योंकि 45 ऑलरेडी हो चुका है। 50 मीटर्स तक पहुंचने में थोड़ा सा सेंसिटिव जोन है वो, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा कच्चा पैच हो सकता है और मलबा दोबारा गिर सकता है या ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकती हैं। लेकिन जब आप वो 50 मीटर्स का मार्क क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद जो 7-8 मीटर का जो डिस्टेंस होगा जिसको आपको कवर करना है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कवर करने के लिए, ऐसा हमें अथॉरिटीज़ की तरफ से बताया गया। इसीलिए वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि इन मशीनों की मदद से, वर्कर्स की मदद से जो दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर कर लिया जाएगा। अब तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया नहीं है सामने, आता है तो दिक्कत हो सकती है, बट इस वक्त तक नहीं आया है और काफ़ी डिस्टेंस कवर किया जा चुका है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव उम्मीद यहाँ पर एक कायम हुई है कि आज रात तक या कल सुबह तक मज़दूरों को बाहर निकाला जा सकता है। जी निवृत्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं अगली बार जब आप हम तक बात करने के लिए आएँ और तो पूरी खुशखबरी के साथ आएँ, जो आप उम्मीद कर रही हैं कि चंद घंटों का ही वक्त बचा है और जल्दी खुशखबरी आ सकती है कि 41 मज़दूर जो पिछले 11 दिन से एक टनल के अंदर फंसे हुए थे, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उनकी बाहर आने की खबर जल्द हम तक आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद निवृत्ति जी। तो जैसा कि आपने देखा उत्तरकाशी से हमारी संवाददाता निवृत्ति वहाँ लगातार तैनात हैं और उन्होंने हमें अभी सूचित किया है कि जल्द ही, कुछ घंटों की ही बात है कि 41 मजदूर जो पिछले 11 दिन से फंसे हुए हैं, 12 नवंबर से लगातार फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जा सकता है। उन्होंने तमाम और बातें हमारे तक रखी कि किस तरीके से उत्तराखंड के सीएम भी इस मौके पर वहां पहुंच सकते हैं। आगे का रोड मैप भी बताया कि किस तरीके से 41 एम्बुलेंस वहां पर तैनात कर दी गई हैं और जैसे ही मजदूर बाहर निकाले जाएंगे उनको लोकल वहां पर टेम्परेरी एक हॉस्पिटल से बनाया गया है, उसमें पहले शिफ्ट किया जाएगा और वहां उनका प्राइमरी उपचार होगा और उसके बाद उनको एम्बुलेंस से
हरिद्वार, ऋषिकेश, एम्स और तमाम बड़े अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा आगे के इलाज के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये खबर हमारे तक आए कि मजदूर वहाँ पर, या आप आगे विजुअल देख सकते हैं, अंदर से हमारे टनल के अंदर से आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 200 मीटर अंदर तक खुदाई जो हो चुकी थी, उसके आगे करीब 60 मीटर का हिस्सा है जहां पर मलबा गिर गया और उसके आगे मजदूर फंसे हुए हैं। अगर आप टनल की बात करें तो ये करीब 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है यमुनोत्री के लिए। ये 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। करीब 900 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में खर्च हो रहे हैं। और जैसा कि निवृत्ति ने एक लोकल जो वहाँ के पर्यावरणविद हैं उनके थ्रू जो उनके मन में आशंकाएं हैं वो बताएं कि क्या प्रॉपर इसके लिए जांच पड़ताल की गई थी कि इस तरह की घटना हो सकती है, क्या उनको इस चीज़ की आशंका थी, और उसके बाद भी लगातार खुदाई जारी रखी गई। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी इंतज़ार है कि इस मामले में प्रॉपर एक जाँच होनी चाहिए, जाँच में, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके पहले इंस्पेक्शन प्रॉपर हुए थे कि नहीं हुए थे, सॉइल टेस्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, पहाड़ के अंदर खुदाई करने से पहले जो प्रॉपर जो टेस्ट होने चाहिए थे वो हुए थे कि नहीं हुए थे। तो ये सब जांच का विषय है। ये जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे अपडेट हमारे तक उत्तरकाशी से आते जाएंगे हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। बाकी सभी को, पूरे देश को इंतज़ार है कि उत्तरकाशी से जल्दी खुशखबरी आए कि 41 मजदूर जो वहाँ पर फंसे हुए थे वो। बाकी आप एक बार फिर से तस्वीर देख सकते हैं, लगातार आप देख सकते हैं कि वहाँ जो मशीनरी लाई गई है वो खुदाई का काम लगातार जारी है। और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो पहले से वहाँ पर ये काम कर रही थी टनल खुदाई का, वो सारी मशीनरी के सहित सारे लोग जुटे हुए हैं। जहाँ तक मनोबल की बात करें तो ये मज़दूर, ये जो तमाम टीमें हैं, उनका फ़िलहाल मनोबल हाई है। और जो हमने हमारे निवृत्ति जी ने बात की जो मज़दूर फंसे हुए उनकी फैमिलीज से, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक जो हताशा का माहौल था वो अब खुशखबरी सुनकर उनके मन में एक आशा जागी है कि हाँ, जल्दी उनके जो परिवारीजन हैं वो बाहर आएंगे। लोकल्स की बात करें तो लोकल्स इस घटना को लेकर बहुत नाराज़ दिखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई जिस तरीके से हमने इससे पहले जोशीमठ में देखा कि वहाँ पर दरारें आ रही हैं, क्योंकि जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है पहाड़ों में, वो लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। इस तरह की घटनाएं हमने ना सिर्फ उत्तराखंड के जोशीमठ में देखी जी, बल्कि हमने इस तरह की घटनाएं हिमाचल में भी देखी। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में आशंकाएं आ रही हैं कि ये जो तमाम प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, लगातार प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, इसके लिए प्रॉपर जांच पड़ताल होती है कि नहीं होती। फिलहाल हम इंतज़ार करेंगे कि जल्द ही हमारे तक ये खबर आए कि 41 मजदूर सही सलामत उस टनल से 11 दिन बाद आखिरकार निकाल लिए गए हैं। जब भी अपडेट हमारे तक ही आएगा हम आप तक इसको ज़रूर पहुँचाएँगे। फिलहाल आपको हम इन लाइव तस्वीरों के साथ छोड़ के जा रहे हैं।